राजनीति के जादूगर का जादू अब खत्म होने लगा है। जी हाँ, सही सुना आपने। अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति का जादूगर कहा जाता है, लेकिन अब ये था में कन्वर्ट होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि अब उनके सारे जादू फेल होने लगे हैं, सारी साजिशें नाकाम होने लगी हैं और अब समय पायलट का आ गया है। अब गहलोत और पायलट के झगड़े में कैसे गहलोत फंसेंगे, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये लड़ाई हमने देखी है, पिछले पूरे 5 साल देखी थी, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव राजस्थान में खत्म हुए, उसके बाद ये लड़ाई फिर से एक बार लाइमलाइट में आ रही है, तो इस सिनेरियो के अंदर गहलोत जी का पलड़ा अब कमजोर लग रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा और बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि वो जादूगर था या फिर षड्यंत्रबाज था। वो जादूगर था या फिर षड्यंत्रबाज था। वो भ्रम फैला रहा था इस बात का कि असलियत में वो सियासत का जाबाज था। ये सिर्फ एक भ्रम था। और जिस तरीके से जादूगर भ्रम फैलाता है हाथ की सफाई से, उन्होंने अपने षड्यंत्र के सामने एक ऐसा भ्रम फैलाया कि ये तो जादू हो रहा है। और हो क्या रहा था? हो रही थी साजिशें, हो रहा था षड्यंत्र, हो रहा था भ्रष्टाचार, हो रहा था कांग्रेस को दीमक की तरह खोखला करने का काम, और उसे कहा जा रहा था कि ये जादू हो रहा है। असलियत में जादू जादू था ही नहीं। एक्सपोज हो गया है वो जादू अब, कि वो जादू राजनीति की कुछ साजिशें थी, कुछ षड्यंत्र था। बहुतों को डुबाने का षड्यंत्र, बहुतों को खत्म करने का षड्यंत्र, कांग्रेस को खत्म करने का षड्यंत्र, जो शुरू हुआ था महिपाल मदेरणा के भी पहले से। किस तरीके से महिपाल मदेरणा, जो कि जाट कौम में एक बड़े नेता हुआ करते थे, सोचिए अगर वो उसी ताकत के साथ रहते तो आज ये नहीं कहा जाता कि जाटों में कोई वर्चस्व नहीं है कांग्रेस का जी। उनकी राजनीति का किस तरीके से सिस्टमाइज तरीके से गला घोटा गया, षड्यंत्र करके किस तरीके से उनकी राजनीति को ध्वस्त किया गया, ये सभी लोग जानते हैं। वहां से लेकर जो सिलसिला शुरू हुआ, बहुत आए आटे में, और शायद उससे पहले भी शुरू हो चुका था, और यही सिलसिला, यही तरीके, यही पैतरे सचिन पायलट पर भी लगाने की कोशिश की गई, लेकिन सचिन पायलट निकले सियासत के असल जाबाज। वो इन तमाम सारी चीजों में फंसे ही नहीं, और उसकी वजह से तिलमिला गए अशोक गहलोत। जो हमेशा हाथ की सफाई दिखाया करते थे, वो तिलमिला गए, और उस तिलमिलाहट में निकला कोरोना, गद्दार और जितने भी निकम्मा, नाकारा, जितने भी शब्द उन्होंने निकाले थे, वो उस बौखलाहट के नतीजे थे। और बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि येन केन प्रकरण सचिन पायलट को नीचे गिराओ, चाहे कांग्रेस निस्तो नाबूद ही क्यों ना हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूं कि लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, अशोक गहलोत भी कांग्रेस से पूरी तरह से साफ हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब कहीं जाकर कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट की बातों को समझने लगी है, भरोसा करने लगी है, वो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि ये भी समझेगी कि किस तरह से कर्मकांड अशोक गहलोत ने किए कांग्रेस को अंदर तक खत्म करने के। आपको क्या लगता है कि जब से ओएसडी, गहलोत के ओएसडी ने खुलासे किए हैं, उसके बाद से ये जो सिनेरियो है वो बदल गया? देखिए, महज ओएसडी के खुलासों की बात नहीं है, अशोक गहलोत फिर भी नहीं माने। आप देखिए, तमाम सारे नेताओं के ये समझाने, कहने, बताने के बाद कि हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल करना एक पॉलिटिकल सुसाइड है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये इनके इन प्रकरण वो किया, क्योंकि उन्हें दिख रही थी केवल जालोर की सीट, अपने बेटे को जिताने का तरीका उन्होंने वो किया। और उसकी वजह से मैं बता रहा हूं, कांग्रेस जितनी भी सीटें लाएगी वो कहीं ना कहीं कुछ माइनस में ही लाएगी, क्योंकि
हनुमान बेनीवाल आ गए, अगर वो नहीं आते तो कांग्रेस और भी ज्यादा ला सकती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक है, फॉलोवर्स है, जो हमें सुनते हैं, उन लोगों का कहना कुछ और है, मानना कुछ और है, क्योंकि आम जनता के देखिए, हम हनुमान सुनते हैं। बेनीवाल अपने आप में एक अच्छे नेता है, मैं हम्म, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ कितना चलेगा कितना नहीं हम्म, उसकी। हम्म, और आप इस बात को समझिए, ये सवाल हनुमान बेनीवाल पे नहीं है, ये हम्म, सवाल विचारधाराओं का है। जो हनुमान बेनीवाल लगातार हमेशा राहुल गांधी को पप्पू, सोनिया गांधी को कोरोना लाने वाला कहा करते थे, मुकेश भाकर को बहुत कुछ कहा करते थे, मुकेश भाकर उनको बहुत कुछ कहा करते थे। वो हनुमान बेनीवाल के आने से लोगों में क्या इंप्रेशन जाएगा, उनको समझने की बात है। वो हनुमान बेनीवाल के लिए भी खराब है, इनके लिए भी खराब है। और अगर उनका आना इतना ही सही होता तो नागौर में क्या हुआ, उसके बाद बाड़मेर में क्या हुआ, क्यों चले गए आरएलपी के सारे कार्यकर्ता कैलाश चौधरी को सपोर्ट करने के लिए, ये बहुत सारे सवाल है जो समझने चाहिए। लेकिन ये सब के पीछे कौन था? ये सबके पीछे अशोक गहलोत थे, जिन्होंने जो कांग्रेस के लिए खराब था वो काम किया, वो काम करवाया। वो हनुमान बेनीवाल के लिए खराब था, वो काम करवाया। और कहीं ना कहीं स्वार्थ पूर्वक केवल अपने बेटे की सीट देखी। और अगर वो नहीं निकाल पाए तो बहुत ही सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। सवालिया निशान तो पहले से खड़ा था कि जो मुख्यमंत्री शुरुआत से जिस सीट से जीतता आया है, वहां अपनी जनता के सामने सरेआम गिड़गिड़ाने के बावजूद कि मेरे बेटे को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, जोधपुर से नहीं जितवा पाया, तो वो कहां का मुख्यमंत्री है? उनको पॉलिटिकल रणनीतियां कह लीजिए, षड्यंत्र कह लीजिए, पॉलिटिकल डर्टी गेम्स कह लीजिए, वो बहुत बखूबी आते हैं। लेकिन जनता का प्यार जीतना, जनता का दिल जीतना, ये नहीं आता। ये करके दिखाया सचिन पायलट ने, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जनता का प्यार, जनता का दिल जीतना। और बहुत ही शालीनता के साथ अपने व्यवहार पर संयम रखकर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, बहुत साइलेंट रहकर। देखिए, जो सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत कई बार हमने सुनी है, बचपन से सुनी है। इसको मैं बता रहा हूं, आज नहीं तो कल, अब नहीं तो कुछ सालों के बाद सचिन पायलट चरितार्थ करके दिखाएंगे। निष्ठा रखी, साइलेंस रखा, संयम रखा और सरलता के साथ आगे बढ़ते गए। वक्त कितना आगे चला गया नहीं देखा, लेकिन पार्टी के लिए पूरी निष्ठा रखी, इसका फल उन्हें मिलेगा। इसका फल सचिन पायलट को भी मिलेगा, और सचिन पायलट कांग्रेस के साथ रहे तो कांग्रेस को भी मिलेगा। एक तरफ अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने पूरी जान लगा दी कि कांग्रेस को कैसे डुबोया जा सके अपने स्वार्थ को ऊपर रखकर। दूसरी तरफ सचिन पायलट जैसे नेता हैं, जो आज भी कोशिश लगातार जारी रखे हुए हैं कि हर उस नियम कायदे को फॉलो करते हुए राजनीति, एक स्वच्छ राजनीति का जो परिचायक उन्होंने दिया है, उसको फॉलो करते हुए वो कांग्रेस को अगर जिंदा रख सकता है कोई नेता, तो वो सचिन पायलट ही है। देखिए, सचिन पायलट और शशि थरूर ऐसे नेता है कांग्रेस में, जिनको कांग्रेस को बढ़ाना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की उस लहर में भी, जिस लहर में मोदी हमेशा आगे रहते हैं, उस लहर में भी कांग्रेस के लिए वोट ला सकते हैं। उनमें कैपेबिलिटी है, उनकी अपनी लोकप्रियता है। वो कहीं खड़े हो जाएं तो लाखों लोग आ जाते हैं, उनको सुनना लोग पसंद करते हैं। इस चीज को कांग्रेस को आज नहीं तो कल पहचानना होगा। नहीं पहचानी तो जब पूरी डूबने की कगार पे आ जाएगी तब पहचानना होगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कांग्रेस पहचानने लगी है। कांग्रेस ने सचिन पायलट को जिम्मेदारियां दी है, पर उसमें भी बुरा पार्ट ये है कि राजस्थान में वो जिम्मेदारियां नहीं है। अब देखना ये होगा कि राजस्थान में उनको क्या जिम्मेदारी मिलती है, फिर से वो अपने जनता के कितने पास आते हैं और किस तरीके से कांग्रेस को फर्श से अर्श पर लाने का काम करते हैं, जो उन्होंने पहले भी 22 सीटों से 100 सीटों पर लाकर करके दिखाया है। जी, तो ये तो थी हमारी राय इस मुद्दे पर। आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में रखिएगा जरूर। आप क्या सोचते हैं लिखिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना, या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज।
फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट। ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।